तो कैपेसिटर को लेके बहुत बार मुझसे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। एक कॉमन सवाल जो हमेशा पूछा जाता है उसी का आज मैं टोटल यहाँ पर पूरा डेफिनेशन दे दूंगा, पूरा आपको समझा दूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें कि असल में कैपेसिटर में ये जो वैल्यूज लिखी रहती हैं, ये जो कॉमन सवाल जिस पे पूछा गया वो होता क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें दिखाता हूँ मैं, इसमें 4700 UF लिखा है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग बोलेंगे यू नहीं होता, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देख लेना भाई, ठीक है। मैं आप लोगों की भाषा में कह रहा हूँ कि UF लिखा रहता है, ये पूछते हैं लोग, ठीक है। और दूसरा है 2.25 MFD, किसी में 2.25 UF लिखा रहता है और किसी में MFD लिखा रहता है। इसी में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार UF वाला लगाएं या फिर MFD वाला, ये होता क्या है, चलिए बताता हूँ। असल में जो कैपेसिटर होता है भाई, उसका नाम ही कैपेसिटर है, यानी कि कैपेसिटी से रिलेटेड यहाँ पर ये वर्ड है मिलता जुलता, यानी कि इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, इसमें कुछ लाइट हमारी स्टोर होती है। अगर स्टोर होगी तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो मात्रा है वो यहाँ पर UF से दर्शाई जाती है। असल में UF होता क्या है, ये UF नहीं होता है, ये होता है म्यू एफ, यानी कि माइक्रो फैरेड। किसी में इसको म्यू लिखा रहता है, किसी में इसको MFD लिखा हुआ यहाँ पर मिलता है। ये प्रिंट का ही सबसे बड़ा रोल है। अब काफ़ी बार क्या होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो ये जो म्यू है ये मिलता नहीं है, आप सर्च कीजिए तो मिलता नहीं है, काफ़ी लोग इसको यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बार कीबोर्ड में अगर म्यू नहीं मिलता है तो वहाँ पर MFD छपा दिया जाता है, ताकि MFD बोले तो माइक्रो फैरेड, इसकी जो वैल्यू होती है माइक्रो फैरेड। और अगर छोटे कैपेसिटर हो तो पिको फैरेड, और थोड़े से बड़े हो तो नैनो फैरेड। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, इसको काफ़ी लोग बोलते हैं हमारे PF बोलते हैं ना। इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, C2, यानी कि कैपेसिटर। ये होता कैपेसिटर ही है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, जिसकी स्टोरेज है, वो पिको फैरेड में शो होती है, यानी कि माइक्रो फैरेड से थोड़ी सी छोटी इकाई पिको फैरेड है। इसकी स्टोरेज बहुत कम होती है, इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है, और इससे ऊपर फैरेड होते हैं। बड़े बड़े जो कैपेसिटर होते हैं उनकी ज़्यादा स्टोर होती है। भाई सर्किट में जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से कैपेसिटर को लगाया जाता है। और इससे एक छोटे छोटे भी आते हैं रेड कलर के, 104 नंबर जिसमें लिखा रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूँ, चलिए उसको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ना 104 नंबर का ये C, ये भी कैपेसिटर ही है, लेकिन ये नैनो फैरेड है, जिसे NF करके यहाँ पर सर्किट में है, यानी कि आम भाषा में कहा जाता है। नैनो फैरेड, पिको फैरेड और फैरेड, माइक्रो फैरेड, ये सब कैपेसिटर की ही स्टोरेज की इकाइयाँ हैं। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये है क्या। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये 4700 है, यानी कि इसकी स्टोरेज 4700 माइक्रो फैरेड की है, यानी कि 4700 म्यू एफ का है। आप म्यू एफ बोलो या फिर माइक्रो फैरेड बोलो, लेकिन जो ये निशान है इसको म्यू कहा जाता है, याद रखना म्यू कहा जाता है। तो म्यू एफ या फिर माइक्रो फैरेड दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको सर्किट में बोला जाए कि यार 2.5 माइक्रो फैरेड का यानी कि 2.25 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर लगाना है, अगर आपके पास ये है MFD वाला तो भाई ये भी लगा सकते हैं, और 2.25 म्यू एफ वाला भी लगा सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक चीज़ है, जो DC वाले कैपेसिटर्स होते हैं ना, उनकी जो वैल्यू होती है, उनकी जो स्टोरेज होती है वो जो है ज़्यादा माइक्रोफैरेड की होती है, और जो AC के कैपेसिटर्स होते हैं उनकी कम होती है। AC के जितने भी कैपेसिटर्स आप देखेंगे 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 2.5 माइक्रोफैरेड, 2.25 माइक्रोफैरेड, 8-10 मोटर, बड़ी बड़ी मोटर्स में भी मात्र 30, 40, 50 माइक्रोफैरेड तक के कैपेसिटर लगते हैं। लेकिन DC में हमारे 4700 है, 3500 है, 3300 है, 1100 है, 1000 है, ज़्यादा माइक्रोफैरेड के लगते हैं। अब ये हमें किस तरीके से यहाँ पर इसकी स्टोरेज चेक करनी है, देखिए इसकी स्टोरेज आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं नॉर्मली। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पूरा डेमो आपको दिखाता हूँ। ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक हमारा कैपेसिटर है। कभी भी कैपेसिटर को उसकी वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज के सर्किट में नहीं लगाया जाता। अगर इसकी जो वोल्टेज है यहाँ पर 25 वोल्ट, तो मात्र ये 20 से 22 वोल्ट या फिर मैक्सिमम 25 वोल्ट तक की सप्लाई में लग सकता है। अगर किसी सर्किट में हमारी 28 वोल्ट आ रही है या फिर 30 वोल्ट आ रही है तो हम कैपेसिटर को नहीं लगा सकते हैं। इस कैपेसिटर को लगाएंगे तो ये कैपेसिटर फट जाएगा। और ये देखिए आपके AC में लगते हैं तो यहाँ पर ये जो है 440 वोल्ट तक की
यहाँ पर वोल्टेज को सहन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज कैपेसिटर के से जाती है तो ये कैपेसिटर फट जाते हैं। कभी कभी हमारे ओवर वोल्टेज में देखा होगा आपने कैपेसिटर फट जाते हैं। तो इसी वजह से होता है कि इसमें पूरी वोल्टेज की पूरा यहाँ पर लिखा रहता है कि इतने वोल्ट पे आपने इसको रन कराना है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो कम वोल्टेज में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 25 वोल्ट लिखा है तो इसको अब आप इसको 5, 10, 20 वोल्ट तक आप इसको लगा सकते हैं। तो इसकी देखिए स्टोरेज कैसे चेक करी जाती है, ये देखिए, ये नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा लेते हैं। अब ये हो गया चार्ज। भाई ये कैपेसिटर मात्र 1 सेकंड में चार्ज हो जाता है। अब इसमें कितना चार्ज है हम चेक करने के लिए इसको हम रखते हैं 20 वोल्ट यहाँ पर। तो इसको हमने 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया तो लगभग 11-12 वोल्ट इसमें अंदर चार्ज हो चुका होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्ज हो चुका है। तो इस तरीके से जो है इसकी वोल्टेज देखिए, और डिस्चार्ज कितनी देर में होगा आप देख सकते हैं। इससे आप एक एलईडी बल्ब भी जला सकते हैं। इसमें जो स्टोर है ना, इसे एलईडी बल्ब भी आप जला सकते हैं। देखिए अभी इसमें 10 वोल्ट चार्ज है, इसको रख दो, 1 घंटे बाद भी आप चेक करोगे तो इसमें वोल्टेज बिल्कुल वही दिखाएगा, बहुत कम। अभी देखिए अभी भी इसमें वोल्टेज है। अभी मैं आपको डिस्चार्ज करके दिखाता हूँ इसको, आप ध्यान से देखिएगा, डिस्चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हल्की सी आवाज़ आई, स्पार्क भी हुआ। तो जितना ज़्यादा माइक्रोफैराड के कैपेसिटर होंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर स्टोर होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, एक लिथियम बैटरी होती है इसके अंदर, या फिर कोई भी बैटरी होती है, जितना ज़्यादा एमएच की होती है उतना ज़्यादा उसके अंदर स्टोर होता है। अगर ये मान लिया जाए 1000 एमएच की है तो ये 1000 एमएच मतलब कम वोल्टेज स्टोर करेगी। अगर ये 5000 एमएच की है तो ज़्यादा वोल्टेज स्टोर करेगी। इसीलिए ये कैपेसिटर भी बिल्कुल बैटरी की तरह वर्क करते हैं, लेकिन ये परमानेंट यहाँ पर अपने अंदर स्टोर नहीं रखते हैं। जैसे बैटरी परमानेंट यहाँ पर इसको चार्ज करेंगे तो 2, 4, 10, 12, 15, 20 दिन तक ये ऐसे स्टोर करके रखेगी और लीक प्रूफ रहती है। लेकिन कैपेसिटर इतनी ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ सर्किट में लोड को मेंटेन करने के लिए लगाए जाते हैं। अगर आपके सर्किट में कहीं पर वोल्टेज कम आ रही है तो सर्किट में उस वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए कैपेसिटर्स को लगाया जाता है। और हमिंग फिल्टर के लिए, कहीं पे हमिंग आ रही है या फिर किसी सर्किट को फिल्टर करना है यानी कि डीसी सर्किट्स को, तब कैपेसिटर आपके लगाए जाते हैं। और वहीं पे मोटर में और जैसे आपने वॉशिंग मशीन वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर ये टॉर्क देने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए इन कैपेसिटर को यूज किया जाता है। अलग अलग काम है। तो इतनी बारीकी से मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है। माइक्रोफैराड है और इसका जो स्टोरेज है सब आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बता दिया है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल कैपेसिटर को लेके है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल आपके कमेंट्स का स्वागत है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।